असल में साधकों में हेर फेर एडजस्टिंग में होता है ना। जैसे कोई चीज़ बिगड़ जाए तो यहाँ वो सुधर गई, वो एरिया नहीं सुधरा, ये एरिया बिगड़ गया, वो एरिया नहीं सुधरा, एक दो नट मशीन के ठीक बैठ गए, दो चार गलत बैठ गए। ऐसे सत्संग का मतलब है एडजस्टिंग करना। तो ये लब भरे का ध्यान जो त्रिकुटी में ध्यान किया जाता है वही चीज़ आ गई ना, राम का ध्यान बता दिए। और यही चीज़ पे वो एडजस्टिंग करने का यह तरीका है गोस्वामी जी ने दिखाया है। और ना वो कागभूषण की तरफ गड़बड़ी थी और ना वो ऋषि की तरफ गड़बड़ी थी। ऐसे भेद होते रहते हैं। जब तुम प्रश्न करते हो हम उत्तर देते हैं तो कुछ बातें पकड़ में आती हैं, एक तिहाई दो तिहाई नहीं आती। ऐसा होता है। जो तुम प्रश्न करते हो उसका दो तिहाई हम बता देते, एक तिहाई नहीं बता पाते किन्हीं कारणों से। ऐसी ढंग है जैसे ऋषि ने नहीं बता पाए। और फिर वही जो है अब ध्यान को मान लिए वो। अब ध्यान तो चाहे राम का करो, चाहे तुम आकाश का करो, किसी का करो, तो वो में लीन होना पड़ेगा ना, अपने को गुम करना पड़ेगा। तो निर्गुण ही तो है वह। यही चीज तो वो बता रहा था ऋषि। और उस समय वो ये नहीं माना था कि वो ये भ्रम टालने के लिए कि समाज में इतना दूषित वातावरण ये सत्संग का हो गया है कि लोग बातों से और ब्रह्म को सिद्ध कर देते, करते कुछ नहीं है। इस बात के लिए ही ये प्रदूषण हटाने के लिए इन दोनों का झगड़ा कराया गया है। ये गोस्वामी तुलसीदास की बुद्धि का काम है, समझ में आया? तो और कुछ में है नहीं। जो उन बात कर रहे थे कागभूषण वो भी ठीक थी और लोमस भी ठीक बता रहा था, और मतलब कुछ नहीं। जो एडजस्टिंग बिगड़ गई, अब इधर को ये कर रहे उधर को कर रहे, वो जिद कर ली वो जिद कर ली, उसका फर्क है ये। और वो में नाराज हुए, नाराज होने पर फिट हो गया मामला। इसलिए इसको माना जाता है कि भगवान बुद्धि ऐसी कर दिए रे, हमारी बुद्धि ऐसी कर दिए, उन्हें पहले से ठीक हो जाना चाहिए। तो अब वो गुरु बन गए, वो चेला बन गए, और लड़ाई कहाँ रह गई है। मंत्र दे दिए और वही चीज़ जो निर्गुण पूछते रहे वही निर्गुण। ध्यान को माना, ध्यान निर्गुण में होता है कि सगुण में थोड़ी ध्यान होता है। सगुण मूर्ति है, वो अगरबत्ती चाहिए, रेवड़ी चाहिए, सुबह बाल भोग करने के लिए वो बाजार जाना पड़ी, लाना पड़ी, पैसा खोजना पड़ी ना, फिर भोग लगाने की चाहिए। तो वह सगुण थोड़ा आई है, ये ध्यान का सगुण है। अंतर जगत का धनु वो है ध्यान। तो वही चीज़ फिर माना नहीं। ध्यान का मतलब निर्गुण ही तो है। जब हमारा मन न रह जाएगा, ध्येय रह जाएगा, राम को हम देखेंगे कैसे मन से, और न्यूट्रल हो जाएगा मन, और ध्यान मन हमारा लीन हो गया राम में। और राम तो रमनते योगनो अस्मर राम, राम तो एक ही है, 10-20 है। तो वही निर्गुण ही तो है ही। निर्गुण सगुण नहीं कुछ भेदा, बार बीच गावई जिम वेदा, पायो ज्ञान भगत नहीं तजही, अस विचार पंडित मोय भजही। इनमें भेद थोड़ा ही है। ये तो तर्क वितर्क ये किए है कि आजकल के लोग बस वेदांती बन जाते हैं और बताने की शैली खोज के पर याद कर लेते, बताते रहते, करते कुछ नहीं। इसलिए इसमें जो करे और फिर उतना ही बताए, फिर उतना ही चढ़े, फिर उतना बताए, ये उचित है। अच्छा, आदमी को भगवान बताते हैं वो साधन करे या न करे। बाईं आँख ही फड़कती है, बायां अंग फड़कता है, तो आदमी जान गए हैं ना। हर आदमी जानता है कि बड़ा भारी अशुगुन हो रहा है, कोई घटना घटने वाली है, समझते हैं ना। कभी कभी दाहिनी आँख फड़कती है, दाहिना हाथ फड़कता है, दाहिना मस्तक फड़कता है, तो बहुत खुश होता है आदमी कि बड़ा लाभ होने वाला है, कोई शुभ होने वाला है, भगवान हमको सगुन दे रहे हैं, हमें संकेत दे रहे हैं, हमें सिग्नल दे रहे हैं। समझ में आ रहा है? इस तरीके से जब हो जाता है
तो यही जो इशारे हैं, बताइए हर आदमी के यहाँ हो रहे हैं। अब कौन बता रहा है, ये सिग्नल दे रहा है? हम नहीं मानते, आदतों से लाचार होकर के बेईमानी करने लगते हैं, इंद्रियों के कहने पे मन से अच्छी बुरी चीज खाने लगते हैं, तो बायां पेट फड़कता है, बायां होठ फड़कता है कि तुम कहना मानो, मैं जो कहता हूं ये न खाओ और ये नुकसान करेगा तुमको। ये परमात्मा बताता है, परमात्मा गाइड का काम करता है, परमात्मा आगे आगे राह देत है, पाछे राखे नीत, ना हाँ कहे नहीं ना बोले है दो उनके बीच, सब कुछ जानता है आज से और अंत तक की। तो रोकता है, कभी कभी लाभ के लिए दहना फड़काता है कि देखो ये सब करो तुमको लाभ होगा, लेकिन आदमी ये विषय में बिल्कुल अनभिज्ञ है, जानते नहीं, इसलिए उसको ऐरे छोड़ देते हैं। क्योंकि हमारा मूवमेंट तो संसार उन्मुख हो गया है, ईश्वर उन्मुख तो हुआ नहीं। ईश्वर की तरफ तो हमने कभी चेता नहीं, कभी ध्यान नहीं दिया, और ये गुप्त हो गया है। सद ग्रंथ कंदर नहीं दूरी, आया है ना रामायण में। तो अच्छे अच्छे जो विचार भगवान की तरफ जाने वाले थे, वो सब बातों का इस्तेमाल ना करके उनके इस्तेमाल करने वाले पात्रों की हीनता में, और वो गुप्त हो गए, किसी को स्मरण नहीं है, कोई प्राप्त नहीं कर पाते, अब बाहरी रह गए। इच्छा से जो कुछ हो रहा है, तो इच्छा ही लेना, इच्छा ही देना, इच्छा ही भोजन, इच्छा ही चबाना, ये सब आजकल ये सब कुछ हो गया है। इसलिए वो अंदर के जो सद्गुण थे, जो ईश्वर सेल्फ रियलाइजेशन देता है, आत्मानुभूति देता है, उनको पकड़ने वाला कोई नहीं, उनको देखने वाला कोई नहीं, उन पर चलने वाला कोई नहीं, तो गुप्त हो गए। तो ये लोमस ऋषि कागभूषुंड को यही कहते हैं कि ये जो साधक साधना करते करते सतमी भूमिका को पार करने लगता है, तब ये लोमस ऋषि से भेंट होती है आखिरी में जाए। तो लोमस ऋषि मेरुदंड के ऊपर है, मेरु शिखर बट छाया लो तहाँ लोमस आसीन, ये त्रिकुटी में रहते हैं। ये मेरुदंड है, ये पीठ की जो रीढ़ है, और ये ब्रह्मर है, और ये सहस्त्रार है, ये ब्रह्मांड है, इसकी छाया जो ये त्रिकुटी है, इसमें लब भरे का ध्यान का नाम है लोमस ऋषि। अब वो जब प्राप्त हो जाए, वो आपको सफलता मिल जाए, तब फिर जाके उसको ये कांक्षा रूपी कागभूषुंड है, जन्म जन्मांतरों की इच्छा जो हमारी लगी हुई है, परमात्मा को कैसे पाएं, कैसे हमें मिल जाए, कैसे हमारी प्रगति हो जाए, ये फिर उसे उठा लेती है, और उसको फिर ये भक्ति अविरल भक्ति दान दे देती है, और फिर ये बताती है कि जो जन एक पर्यंत तुम जहाँ रहोगे वहाँ कोई माया नहीं व्यापेगी। तो वो जो अभी अभी हमने गाना सादर सुनहि विहंग सुजाना, जब जब अवधपुरी रघुबीरा, धरहि भगत हित मनुज शरीरा। ताते यह तन मोहि प्रिय, भयउ राम पद नेह, निज प्रभु दर्शन पायऊं, गए सकल संदेह। मुझे अपना काग इसलिए कहा गया इनको कि ये कथा 4 जगह हो रही है, रामायण की कथा। तुलसीदास समाज को कह रहे हैं, या आत्मा जो है तुलसीदास सब इस शरीर के अंदर जितने अवयव है उन्हें समझाने में लगे। अच्छा, जब ये सब अवयव थोड़े सुनने लगते हैं तब जो है जाग बल्क जो ईश्वर को जानता है वो है,
और भजन होने लगता है जो समझ के, वो भरद्वाज है। उसको बता रहे, एक ये कोना फ्रॉम टू स्टार शुरू हो गया, फिर एक चट्टी इस जगह आती है जहाँ भरद्वाज भजन रूपी भरद्वाज, भजन को जानकार जानने वाला जागबल्क इस जगह पर कर रहे हैं। और ये शरीर अनुगत चेतन का प्रतिबिंब शंकर जी का है, तो शंकर जी सत्य के रूप में है और प्रेमा भक्ति पार्वती के रूप में, तो वो सत्य रूपी शंकर प्रेम रूपी पार्वती को सुना रहे हैं। 3 जगह हो गई और एक चरम सीमा है जो योग के द्वारा, साधन के द्वारा ईश्वर की भक्ति प्राप्त की जाती है। उस जगह पर बैठा हुआ एक पॉइंट वो है, तो कागभूषण गरुड़ को सुना रहा है। गरुड़ कहते हैं मन को। ये जो इंद्रियां हैं इनमें जो गरुड़ है मन, पहले यह मन सर्प था करता जीवन घात, अब तो मन हंसा हुआ मोती चुन चुन खात। तो ये जब जीत लिया जाता है मन, तो पहले बेईमानी करता था, अब वो भलाई करने लग जाता है। तो ऐसी नीति से 4 जगह घाट मनोहर 4, इससे जो है जो अनुरागी हैं, प्रेमी हैं, पिपासे हैं, जरूरी है, पात्र हैं, वो यहाँ से जो जो जिनको रुचि है वो 4 घाट से ले रहे हैं। ऐसा ये रामायण का डिजाइन बना हुआ है। अब क्या है, अब देखो फिर अब प्रश्न रखेंगे वो, और प्रश्नों के कुछ पूछेंगे शायद गरुड़, तो उनके उत्तर देंगे। भगति पे बचन भवानी, बोले गरुड़ हरसि मृदुबानी। सुने पुनीत राम गुण ग्रामा, तुम्हारी कृपा लहेऊ विश्रामा। एक बात प्रभु पूछूं तो ही, काहू बुझाई कृपा निधि मोही। और करने लायक एक चीज है हमें, कि जैसे कहते हैं ना कि कागभूषण ने कितनी साधना की, कितना भारी भजन किया, कितने जन्म बीत गए तब पाया ना। तो वैसे थ्योरेटिकल से अगर देखा जाए तो यही सोचेंगे हर आदमी को करेगा ना पड़ेगा, तब वो समझ में आएगा। हाँ, लेकिन नहीं, गरुड़ जो है गया और पूरा बैठे बैठे सुन लिया, और सुन के बोध हो गया और फिर कल्याण को प्राप्त हो गया। कहाँ किया उसने इतना मेहनत। हाँ, ये मानस है, ये जो समझ में आ गया तो वही बैठ गया धराक दे सिलाई। वो ऐसा घाटन बना है उसका कि वो बैठ नहीं पाता, तो भ्रमवश भूला भटका आदमी जो करता है वो होता रहता है। और जब वो सही जैसी पुरानी पद्धति से बना है ये नक्शा, परमात्मा कैसे समझ में आते हैं, ये माया कैसी है, ये कोई के बताने से जब समझ में आ जाए तो खांचा बैठ जाए, वो नट बोल्ट कस जाए, और यहाँ का यहाँ कस दे, यहाँ का वहाँ कस दिया तो बैठेगा। हाँ, तो किसी गुरु के बताने से जब समझ में आ गया तो अब तो करना रह गया ना, तो करने में कौन दिक्कत है, करता रहेगा। ये समझ में आना दुर्लभ बड़ा भारी खतरनाक है। तो ऐसे ही जो है ये सत्संग सबसे बड़ी चीज माना गया है। सत्संग से बड़ा कोई चीज नहीं होती। समझ में आया? तो राम, जो वशिष्ठ ने राम का नाम राम रखा और भरत का नाम भरत रखा, और लक्ष्मण का लक्ष्मण रखा, और जो छोटा भाई था शत्रुघ्न, उसका नाम क्या रखा? शत्रुघ्न। शत्रुघ्न। शत्रु दुश्मन का हनन करना, शत्रु हन हनन, मानो शत्रुओं को मारना।
तो सत्संग रूपी शत्रुघ्न है, विवेक रूपी लक्ष्मण है, भाव रूपी भरत है, और कर्तव्य अनुभूतियां रूपी अनुभव रूपी राम है। विज्ञान राम ज्ञान। तो देखिए, सत्संग कहीं युद्ध करने गया, राम गए, लक्ष्मण गए, भरत कहीं कहीं गया, वो गया कहीं? हाँ, तो क्यों का मारा नहीं तो काहे वो शत्रुघ्न था? शत्रुओं को मारने वाले का नाम है ना सत्संग। हाँ, तो देखो ये जो सत्संग है ये सबसे ऊंची चीज है। ये शत्रुघ्न, ये दो लोगों के अंतःकरण में जो दुश्मन तैयार होते हैं अज्ञान से विचारधारा में, उनको ये सत्संग रूपी शत्रुघ्न ही मारता है। इसलिए उसने कहाँ मारा सबसे बड़े शत्रु को? लवणासुर को मारा। हाँ, लवणासुर मथुरा में तैयार हुआ था। भगवान जब जीत करके लंका आ गए, अयोध्या में राज करने लगे, तो फिर मथुरा ब्रज के बहुत से लोग गए, महात्मा लोग, और भगवान के यहाँ प्रार्थना किए कि हमारे यहाँ एक ऐसा असुर तैयार हुआ है कि जो किसी ढंग से महात्माओं का विनाश करता जा रहा है और वो आगे बढ़ने नहीं देता, भजन में बाधा करता है। तब फिर राम ने शत्रुघ्न को बुलाया कि जाओ उसको मारो तुम, समझे? हाँ, वही के हाथ से मरना था उसको। तो मानो सब चीज़ छोड़ के सत्संग वार्तालाप करते रहे, तो इस धीरे धीरे समझते समझते नट बोल्ट बैठते 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 फिर वो लौड़ासुर मर गई। समझ में आया? हाँ, लवणासुर लौड़ासुर ये बहुत खतरनाक चीज है, समझ लो। तो ऐसे ढंग से सब बना हुआ है, तो वही ढंग से जब हम उसको लेंगे तो समझ में आ जाएगा। और पुरानी पद्धति या दूसरा तीसरा तरीका अपनाएंगे तो कैसे समझ में आएगा? क्या टाइम हुआ है? संत मुनि वेद पुराना, नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना। सोई मुनि तुम सन कहेउ गोसाई, नहीं आदरेहु भगति की नाई। संत मुनि वेद और पुराण ये कहते हैं कि ज्ञान के समान दुर्लभ कुछ भी नहीं है। हे गोसाई, वही ज्ञान मुनि ने आपसे कहा, परंतु आपने भक्ति के समान उसका आदर नहीं किया। सकल कहा हो प्रभु कृपा निकेता, सुनी उर्गारी बचन सुख माना। सादर बोले काग सुजाना, भगति ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा। भगति ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा। नाथ मुनीस कहाहि कछु अंतर, सावधान सो सुनु विहंग बर। ज्ञान विराग जोग विज्ञाना, ये सब पुरुष सुनहु हरि जाना। पुरुष प्रताप प्रबल सब भांति, अबला अबल सहज जड़ जाति। ना कागभूषुंड जब लोमस के पास गए तो उन्होंने ज्ञान बता रहे थे वेदांत, और ये तो उन्हें भक्ति पक्ष ले लिया। तो मैं तो राम को देखना चाहता हूँ, राम ही राम राम ही राम। ये लगन है भक्ति वाली, और ज्ञान समत्व बताता है, सब में व्यापक है ईश्वर। तो गरुड़ पूछ रहा है कि ये क्यों नहीं ज्ञान को आपने आदर किया भक्ति के जैसे? समझ में आया? उसे कमसिल क्यों बताया और भक्ति को आदर क्यों दिया? ये का रहस्य हमको बताइए। तो
बता रहे हैं कि दोनों एक ही है, अलग अलग नहीं है। दोनों इस संसार रूपी खेद को नष्ट कर देते हैं। ज्ञान से मुक्ति हो जाती है, भक्ति से भी मुक्ति होती है। हाँ, लेकिन कुछ मुनि थोड़ा थोड़ा अंतर बताते हैं, तो हम बताते हैं। क्या बताते हैं? अग योग ये सब पुरुष हरिजाना, ये सब पुरुष हैं, और भक्ति स्त्री है, और जौन बेईमान है, जौन इनमें बाधा डालती है, वो माया है। तो माया भी स्त्री है और भक्ति स्त्री है, और ये पुरुष, तो पुरुष से और स्त्री से पटती नहीं है। ज्ञान को जब हम भजन करें, ज्ञान को प्राप्त करेंगे, तो इनको सहारा लेना पड़ेगा। वैराग्य, योग, विवेक ये पुरुष है, तो इन्हें देख के वो गड़बड़ा जाती है और इनको खतरा हो जाता है। और जब भक्ति हम करेंगे तो वो स्त्री है, स्त्रीलिंग है, और भक्ति और माया भी स्त्रीलिंग है। तो स्त्री देख के कोई गड़बड़ी नहीं होती। स्त्री से मिल जाए तो कोई गड़बड़ी करी? ये बता रहा है कि जो ईगो ना आना चाहिए। इसका मतलब है कि ज्ञान वैराग्य में अहंकार आएगा। पुरुष है, पुरुष प्रबल प्रताप सब भाती, अबला अबल सहज जड़ जाती। तो ये जो साधन करेंगे तो हमको जोश आएगा, तो उसे लड़ जाएंगे, झगड़ करेंगे, ये करेंगे। तो स्त्री और ये अहंकार आएगा, तो अहंकार का सिर कहीं कहीं नीचा हो जाता है। और भक्ति करेंगे तो स्त्री का रूप है। हम तो भगत आए भाई, भगवान हमारे मालिक हैं, गुरु हैं, माता हैं, पिता हैं, हम बालक हैं, नादान हैं। नादान से कोई भी त्रुटि हो सकती है, समझे? और जिससे लड़ाई करना है उसे ज्ञान और भक्ति के द्वारा भगाना, वो माया है। माया भी स्त्री है। तो स्त्री देख के मोह नहीं करती, और स्त्री पुरुष पर मोह हो जाती है, और पुरुष स्त्री पर मोह हो जाता है। ये एक तर्क निकाले वो, समझ में आया? हाँ, पढ़ो। सत्यागि सक नारी जो विरक्त मति धीर, न तु कामी विषया बस, विमुख जो पद रघुवीर। परंतु जो वैराग्यवान और धीर बुद्धि पुरुष हैं, वही स्त्री को त्याग सकते हैं, न कि वे कामी पुरुष जो विषयों के वश में हैं, उनके गुलाम हैं और श्री रघुवीर जी के चरणों से विमुख हैं। स्वो मुनि ज्ञान निधान, मृग नयनी विधु मुख निरखी, विवश होई हरि जान, नारी विष्णु माया प्रगट। वे ज्ञान के भंडार मुनि भी मृग नयनी युवती स्त्री के चंद्रमुख को देखकर विवश उसके अधीन हो जाते हैं। हे गरुड़ जी, साक्षात भगवान विष्णु की माया ही स्त्री रूप से प्रकट है। हाँ, विष्णु भगवान की ये संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है माया, उसकी नीत है, ये उसकी प्रकृति है, उसका स्वभाव है। इसी को माया कहते हैं, कुछ भी कह दिया जाए। तो ये ऐसी है कि बड़े बड़े विज्ञानी जो बहुत त्यागी हैं और परम त्यागी है, तो वो तो पार हो ही जाते हैं, वो तो त्याग सकते हैं। लेकिन बहुत से थोड़े कमजोर वाले नहीं त्याग पाते। मुन विज्ञान धाम मन करे निमिख में क्षोभ, थोड़ी देर में गड़बड़ा जाता है कभी कभी। ये थोड़ा सा इसमें दोष इन्होंने दिया। और अब माया भक्ति को बताएंगे। इहाँ न पक्षपात कछु राखऊं,
वेद पुराण संत मत भाखऊं। यहाँ न पक्षपात कुछ राखो, यहाँ ना है ना। जी हाँ। हाँ, यहाँ न पक्षपात कछु राखऊं, वेद पुराण संत मत भाखऊं। मोहन नारी नारी के रूपा, पन्नगारिय हरीति अनुपा। यहाँ मैं कुछ पक्षपात नहीं रखता, वेद पुराण और संतों का मत सिद्धांत ही कहता हूँ। हे गरुड़ जी, यह अनुपम विलक्षण रीति है कि एक स्त्री के रूप पर दूसरी स्त्री मोहित नहीं होती। माया भगति सुनहु तुम दो, नारी वर्ग जानई सबको। पुनि रघुबीर ही भगति पियारी, माया खलो नर्तकी बिचारी। भगति ही सानुकूल रघुराया, ताते तेहि डरपति अति माया। राम भगति निरुपम निरुपाधि, बसई जासु उर सदा आबाधी। बिलो की माया सकुचाई, करी न सकई कछु निज प्रभुताई। अस विचारी जे मुनि विज्ञानी, जाचहि भगति सकल सुख खानी। रहस्य रघुनाथ कर बेगी न जानई कोई, जो जानई रघुपति कृपा, सपने हूँ मोह न होई। अब ये सिद्धांत की बात है, ये समझ में लोगों के नहीं आएगा। ये कुछ ऐसे ही है, ये भक्ति ये तर्क है, तर्क से ऐसा कर दिया है। और नहीं तो भक्ति और माया, और माया और भक्ति दोनों के ऊपर जोर है भगवान का, तो वो दोनों ही बनाई हुई हैं। अब भगवान भक्ति को ज़्यादा चाहते हैं कि माया? माया का तो उनका स्वरूप है आए कहे माया कोई दूसरे की स्त्री है? हाँ, तो बताने का शैली आएगा। किसी चीज़ को जब खंडन किया जाता है तो मंडन करने में वही वितर्क तर्क बन के नहीं काम कर जाती है, और जिसको मंडन किया जाता है तो वही तर्क वितर्क बन जाती है, ऐसा रूप बनता है। वैसे कोनो मतलब नहीं है। यही रामायण में कहते हैं कि ज्ञान भगत जिम धरे शरीरा, मार्ग जात सोहरण धीरा। अब देखो इस चौपाई में क्या है कि मनु और शत्रुपा चले जाते थे, हाँ, तो ज्ञान हो गया मनु और भक्ति हो गई शत्रुपा। तो दोनों एक ही हैं, पुरुष और पत्नी। पायो ज्ञान भगत नहीं तजही, अस विचार पंडित मोय भजही, आया है ना। हाँ, तो एक ही है यह। ज्ञान मिल जाए तो भक्ति का त्याग फिर नहीं किया जाता। ज्ञान है चढ़ने की सीढ़ी ऐसे, और जब पहुंच गए तो वहाँ जम जाने का लगन लग जाए, वहाँ से हटे ना, वो भक्ति है। दोनों एक ही चीज़ है, ऐसे मानना चाहिए। मगर ज्ञान के चढ़ी कैसे? इसलिए वो भक्ति फिर आखिर में जो लगन है, भागते भागते इति सभक्ति, क्या कहता है? भक्ति भागते 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 प्रकृति को छोड़ते छोड़ते सातवीं भूमिका पार हुई तो इति हो गई। अब भागने की जगह नहीं रह गई, उसका नाम भक्ति। हाँ, और भगव इति सभक्ति, कि माता के गर्भ से हम पैदा हुए, अब माता के गर्भ में फिर न जाना पड़े, इति हो जाए, अंत हो जाए, ये भक्ति। ऐसे अर्थ आते हैं इनके।
तो और वो सब एक ही आए। भक्ति और ज्ञान में कोई अंतर नहीं होता। भक्ति ज्ञान ही नहीं कुछ अंतर, उभय हरे, दोनों हर लेते हैं। बार बीच गावे जिम बेदा, तो ऐसे जैसे पानी के बीच का पता चलता है, जैसे पानी भरा है तो यहाँ दोनों पानी पानी है और मिले हुए तो बीच कैसे किनारा पता चले हुआ, ऐसे ही इन दोनों का अभेद है। हाँ, भक्ति ही ज्ञान है, ज्ञान ही भक्ति है। हाँ। अब ये है कि ये पक्षपात संप्रदायवादी बात आ गई, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। और फिर उचित भी है कि भाई साधना में गड़बड़ तो रहता ही है। शुरू में कोई साधना करने लगता है, कोई साधना छोड़ भागते हैं, कोई किए फिर वहाँ से बंद हो गए, कुछ और किए वहाँ से बंद हो गए, कुछ और बढ़े तो वहाँ साधन फेल हो गए, फिर और बढ़े तो वहाँ से फेल हो गए। और भक्ति तो कोई पहुँचता है ना, इसलिए ऐसी बात आई। अभी एक दूसरा और तिक्रम आएगा। हाँ, फिर पढ़ो। प्रभु ज्ञान भगति कर भेद सुनहु सुप्रवीण, जो सुनि होई राम पद प्रीति सदा अभिछीन। सुनहु तात यह अकथ कहानी, समुझत बनई न जाई बखानी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सो माया बस भयउ गोसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। जड़ चेतन ही ग्रंथि परि गई, यद्यपि मृखा छूटत कठिनई। हे गोसाई, वो माया के वशीभूत होकर तोते और वानर की भांति अपने आप ही बंध गया। इस प्रकार गांठ पड़ गई। यद्यपि यह ग्रंथि मिथ्या ही है, तथापि उसके छूटने में कठिनता है। तब ते जीव भयउ संसारी, छूट न ग्रंथि न होई सुखारी। श्रुति पुराण बहु कहेउ उपाई, छूट न अधिक अधिक अरुझाई। जीव हृदय तम मोह विसेखी, ग्रंथि छूट किमि परई न देखी। अस संजोग ईस जब करई, तबहु कदाचित सो निरुअरई। जीव के हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार विशेष रूप से छा रहा है। इससे गांठ देख ही नहीं पड़ती, छूटे तो कैसे। जब कभी ईश्वर ऐसा संयोग जैसा आगे कहा जाता है उपस्थित कर देते हैं, तब भी कदाचित ही वो ग्रंथि छूट पाती है। सात्विकी श्रद्धा रूपी सुंदर गौ हृदय रूपी घर में आकर बस जाए। असंख्यों जप तप व्रत यम और नियमादि शुभ धर्म और आचार जो श्रुतियों ने कहे हैं, ते तृण हरित चरय जब गाई, भाव बक्षसि सुपाई पेनाई। नोई निवृत्ति पात्र विश्वासा, निर्मल मन अहीर निज दासा। उन्हीं धर्माचार रूपी हरे तृणों घास को जब वह गौ चरे और आस्तिक भाव रूपी छोटे बछड़े को पाकर वो पहनावे, निवृत्ति सांसारिक विषयों से और प्रपंच से हटना, नोई
गौ के दूते समय पिछले पैर बांधने की रस्सी है। विश्वास बर्तन है, निर्मल निष्पाप मन जो स्वयं अपना दास है, अपने वश में है, दुहने वाला अहीर है। परम धर्ममय पय दुही भाई, अवटे अनल अकाम बनाए। तो समरुत तब क्षमा जुड़ावे, धृति समझावनु देई जमावे। हे भाई, इस प्रकार धर्माचार में प्रवृत्त सात्विकी श्रद्धा रूपी गौ से भाव निवृत्ति और वश में किए हुए निर्मल मन की सहायता से परम धर्ममय दूध दुहकर उसे निष्काम भाव रूपी अग्नि पर भली भांति औटावे। फिर क्षमा और संतोष रूपी हवा से उसे ठंडा करे और धैर्य तथा सम मन का निग्रह रूपी जामन देकर उसे जमावे।